चलिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप मांग कि मैं पीजीडीटी और पीजीडीटी 2 के प्रश्न पत्र करूं, कुछ चर्चा करूं। ये पीजीडीटी की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, ये आप लोगों से यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या हो सकते हैं। मैं पत्र करने जा रहा हूं, साथ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पीजीडीटी वर्ष जो प्रश्न है को आपको खुद ही हल करना जाना पड़ेगा और कुछ चीजें मन से लिखना पड़ता है। अब मैं जा रहा हूं, आइए हम देखते हैं कि इसमें हम ये देखिए पीजीडीटी 1 का एक प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए देखिए, ये जो पीजीडीटी 1 का आपको एक प्रश्न पत्र मैं दिखा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं पीजीडीटी 1 है, ये फरवरी 2021 का है, अभी पिछली बार की जो परीक्षा हुई थी उसका ये प्रश्न पत्र है। इसमें 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है, उस 3 घंटे में आपको समस्त प्रश्नों का उत्तर देना रहता है या फिर कुछ रहता है। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय एकता तथा सामासिक संस्कृति। सामासिक है, ध्यान रहे, सामाजिक नहीं है। सामासिक का मतलब होता है ऐसी संस्कृति जो मिली जुली संस्कृति होती है, के विकास में अनुवाद की भूमिका रेखांकित करिए। ये पहले पाठ का ही है, अर्थात अनुवाद की जो भूमिका है, अनुवाद क्या है, अनुवाद कैसे बना है, वह जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। उसके बाद एक 20 नंबर का होगा, उसके बाद अथवा लिखा है, कोश के विभिन्न प्रकार बताते हुए अनुवाद करने में उसकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। जहां तक मुझे याद है कि ये कोश के विभिन्न प्रकार आपके असाइनमेंट में आया होगा, अगर आपने खुद असाइनमेंट किया होगा तो आपको याद होगा। अब कोश के विभिन्न प्रकार क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। कितने प्रकार के कोश हैं, थेरासस है, थेसारस बोलते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, बहुत आसान सा है, इसको पढ़ लीजिएगा, 20 नंबर का आप लिख पाएंगे। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला सामासिक संस्कृति के विकास पे आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो कोश के बारे में आप लिख लीजिए। और कोश जब लिख लेंगे तो अनुवाद करने में उसकी उपयोगिता, जैसे मान लीजिए लीगल टर्म आपको मिलता है या कोई प्रशासनिक मिलता है, तो प्रशासनिक शब्द को उसका प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास कोई विधिक आता है तो विधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए आपको संबद्ध शब्दकोश चाहिए, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है अनुवाद में पुनरीक्षण। पुनरीक्षण जो शब्द है, इसके ऊपर मुश्किल से आधे पेज का उसमें लिखा हुआ है। पीजीडीटी 1 की जब आप किताब खोलेंगे, पुनरीक्षण वाला पार्ट देखेंगे, तो उसमें आधे पेज से अधिक नहीं, इसलिए इसके 3 खंड है। अनुवाद के पुनरीक्षण मतलब रीइवैल्यूएशन या वेटिंग कह लीजिए, मूल्यांकन एवं समीक्षा से आप क्या समझते हैं। अर्थात मान लीजिए आपके पास किसी, या आपने स्वयं ही अनुवाद किया या किसी ने अनुवाद करके दिया, तो उसको आप पहले देखेंगे कि इसमें क्या गलती है, जिसको प्रूफ रीडिंग के तौर पे भी जानते हैं। पुनरीक्षण का मतलब होता है री इवैल्यूएशन या पुनः जांच भी कह सकते हैं। तो उसकी आप जांच करेंगे, मान लीजिए कहीं उसमें मात्रा की भूल है, कहीं उसमें वाक्य की भूल है, तो आप उसको उसके अनुसार मार्किंग करेंगे, वो वाला पेज पढ़ लीजिएगा, वो आता है। उसका मूल्यांकन, मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसमें लिखा हुआ है, 1 लाइन में 1 नंबर, 2 लाइन में 2 नंबर, ऐसे करके लिखते हैं और काटते हैं, बहुत आसान है। इससे क्या समझते हैं, इसके बारे में अगर आप 1.5 से 2 पेज भी लिख देंगे तो 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएगा।
इसके बाद आता है मशीनी अनुवाद से आप क्या समझते हैं, अथवा। अब ये देख लीजिए, मशीनी अनुवाद सबसे आसान है। अब मशीन का नाम सुनते ही आप घबरा गए। मशीनी अनुवाद में क्या आता है, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी शब्द या वाक्य आता है, फट से गूगल पे ले जाते हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि ऐसा अनुवाद, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐसा अनुवाद जो मशीन करके दे। मशीन कैसे करके देती, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होता है। जैसे आप उसमें डालेंगे हेलो मिस्टर रॉबिन, तो उसका अनुवाद कर देगा, हेलो मिस्टर रॉबिन कैसे हैं, हेलो मिस्टर रॉबिन हाउ आर यू, वो आपको हिंदी में करके देगा। अगर आप हिंदी में देते हैं तो अंग्रेजी में, जिस भाषा में चाहें। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इससे ये फायदे हैं, शक्तियों और सीमाओं का विस्तार। से शक्ति का मतलब है पूरे विश्व की भाषाओं का ये अनुवाद कर सकता है, लेकिन सीमाएं हैं, मशीन कभी भी भावनाओं का अनुवाद नहीं कर सकता है, न ही तो मशीन संदर्भ के अनुसार अनुवाद कर सकता है। ये चीजें आप लिख सकते हैं, ये भी 1.5 पेज का आप पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके बाद है संक्षिप्त टिप्पणी, 10-10 नंबर का 2 है, अगर एक एक पेज लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा। अननुवादता मतलब ऐसी चीजें जिसका आप अनुवाद ना कर सके, इसके ऊपर वीडियो है, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटीटी देखिए, पीजीटीटी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर अनुवाद में शब्दकोश का प्रयोग, ये जैसे आपने ऊपर लिखा यहाँ शब्दकोश का अनुवाद में, उसी से मिलता जुलता है। जैसे देखिए, कोश के विभिन्न प्रकार, अनुवाद कर्म में उनकी उपयोगिता, ये जो संदर्भ आपने देखा, यही चीज नीचे पूछ दिया। इसका मतलब है कि अगर इसमें से आपने लिखा होगा तो 5 नंबर का तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर लोकोक्तियों और मुहावरों का अनुवाद, ये भी बहुत आसान है। इसमें आप जैसे लोकोक्तियों और मुहावरों का एक तरह से भावनात्मक बातें रहती है, उसमें शब्दतः अनुवाद करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे बोलते हैं माई आई दाई आई, या फिर टिट फॉर टाट, इस तरह के जो शब्द हैं, लोकोक्ति और मुहावरे हैं, इनका आप कैसे करेंगे, ये भी 1.5 पेज का कर लीजिए। अनुवाद की प्रक्रिया, ये भी आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। इसके बाद जो मुख्य चीज है, जो हर साल पूछा जाता है, मुहावरों या लोकोक्तियों के लिए हिंदी समतुल्य लिखिए। टू फॉल फ्लैट, फ्लैट जैसे अक्सर इसका प्रयोग करते हैं हम शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट हैज फॉलन फ्लैट, अर्थात औंधे मुंह गिरना, इसका हिंदी में होगा। चूंकि मुहावरे और लोकोक्ति तो उसी रूप में लिखेंगे। टू कम बैक टू अर्थ, धरती पे वापस आना, इसका मतलब कोई ख्याली पुलाव पका रहा है तो हकीकत की धरातल पर आना, पुनर्जन्म मत लिखिएगा। एज प्राउड एज लूसीफर, अब सब मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, ये मुहावरे और लोकोक्तियों का जो चैप्टर है पीजीटीटी 1 में, उसमें पढ़ लेंगे तो आप इसका कर सकते हैं। अमूमन उसी से पूछता है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब वो आग में कुछ ऐसे आता है ना, वो हाथ धोना ऐसा है। रिच मैन हैव नो फॉल्ट, अगर नहीं आ रहा है आपको तो मिलता जुलता आपको जो समझ में आए लिखिए, लेकिन खाली मत छोड़िए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये 10 नंबर का कोश क्रम में सजाना, अंग्रेजी का है, इसको आप आसानी से कर लेंगे, इसके ऊपर भी मेरे लेक्चर हैं उसमें। अब जैसे आर से है, सब में आर से है, तो आर के बाद पहला क्या आएगा, आर के बाद ए आता है। अब यहाँ देखिए आर ए, तो इसको पहले रखेंगे। मान लीजिए आर ए से 2 आ गया, आर ए एन और आर ए एम, तो पहले एम आता है या एन आता है, जी पहले एम आता है, तो पहले रैंप होगा, फिर रैंडम होगा। ए के बाद अब मान लीजिए ए वाला कोई नहीं है तो आर ए के बाद बी, बी नहीं है तो सी, सी के बाद डी, डी नहीं है तो ई। अब आर ई, इसी तरह से आर ई से 3 शब्द है, रेंटल, रिकॉग्नाइज, रियलाइज, रेस्टरूम। तो आर ई के बाद फिर ए पहला आएगा तो आर ई ए हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद क्या आता है, सी आता है, बिल्कुल आर ई के बाद सी, फिर ये हो जाएगा। उसके बाद सी डी, एस आएगा, एन आएगा, पहले एन आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एन आएगा तो आर ई एन हो जाएगा, फिर आर ई एस। इस तरह ई के बाद अब देखिए आर ई एस में फिर 2 शब्द आ गए, आर ई एस टी है, आर ई एस टी, ये रेस्ट, रेस्ट कॉमन है, तो फिर क्या है, इसमें ओ है, मान लीजिए ये ओ है और यहाँ आर है, तो कौन सा आप लिखेंगे, ओ पहले आता है तो ओ लिखेंगे, तो ये वाला पहले जाएगा। इसको आप रफ कर लीजिएगा पेंसिल से, उसके बाद फेयर करिएगा, नहीं तो उस समय दिक्कत होगी। अब जैसे इसका है हिंदी का, मैंने आपको बताया, इस पर मैंने 2 सेशन है, वो देख लीजिएगा। स्वप्न, सप्ताह, सावन, पहले अ आता है, पहले आधा आता है और संयुक्त अक्षर लास्ट में आते हैं, तो उसके क्रम में आप सजा सकते हैं, देख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो ये 10 नंबर हो गया।
अब मान लीजिए मैंने आपको बताया 10 यहाँ मिल गया और 10 आपको यहाँ मिल गया, तो 10 10 20 हो गया। आपको चाहिए 40 नंबर। मान लीजिए यहाँ टिप्पणी में आपने जो लिखा है, टिप्पणी में आपने 10 में से 5 यहाँ स्कोर कर लिया और ये 20 है, एक ही चीज था। तो अमूमन कई बार एक चीज आता है, तो यहाँ भी आपके 10 नंबर हो गए, 20 10 30 नंबर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, किसी एक का हिंदी में अनुवाद करिए। ए समर कैंप इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल। ठीक है, इस तरह का अगर है तो आप उसका भी अनुवाद कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका अगर आप अनुवाद कर लेते हैं तो यह है 10 नंबर का। यही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 10 में से मान लीजिए 5 मिलेगा, 30 5 35 हो गया। फिर ये हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है, 35 5 40। पास होने के लिए आपको सिर्फ 40 अंक चाहिए और 40 अंक आप यहाँ आराम से हासिल कर ले रहे हैं, बस हो गया। पीजीडीटी 1 में थ्योरी कुछ पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ेंगे तो 10 से 15 नंबर की थ्योरी हो जाएगी और बाद में यह प्रैक्टिकल आप पढ़ लीजिए। इसके साथ आपका पीजीडीटी 1 का महत्वपूर्ण अंश समाप्त हुआ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी विवरण देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मैंने चर्चा किया मुझे लगता है उससे आप लोग काफी लाभान्वित होंगे, और अगर आपको लगता है आप लाभान्वित हो रहे हैं तो फिर बाकी चीजें भी देख लीजिए। और अगले सत्र में हम फिर जुड़ेंगे, एक दिन और है, तो 3-4 में भी कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी लाभान्वित हो तो यह वीडियो उनके साथ भी साझा कर लीजिए, क्योंकि एकला चलो मत करिए, सब मिलजुल करके पास हो, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।